सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान गौरा परम मे गतिः दहेयं सदा परिभवाग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसो यवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्ते ते प्रियोच्युत। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो अति अति जय जयकार जयति तेधिकम। ओहो अरे जयति तेधिकम हो गया कल श्री श्री राधा रमन जी का प्रागट्य उत्सव। इतनी पब्लिक इतना उत्साह इतनी गर्मी। ओहो हो सब कुछ अपने आप में चरम पर दर्शन के लिए। ओहो हो इतना आनंद महाराज श्री के यहाँ वो शरबत की छबील और बाद में श्री 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 अभिषेकामृतम की छबील। ओहो हो मैं समझता हूँ कि अनगिनत गिलास प्लास्टिक के जो है ना वहाँ कंज्यूम हुए। महाराज श्री के जो सेवक हैं उनके चरणों में सेवा में रहते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं। उन्होंने कितनी व्यवस्था की हुई। ओ हो जो लोग दर्शन के लिए जा रहे थे मैं देख रहा था ये कैसे जा रहे हैं जब आने वालों की इतना बड़ा रश है। ये जाने वाले किस उत्साह में जा रहे हैं दर्शन होंगे। मैं तो नहीं गया। जियालाल जी ने मुझे 3 बार कहा, ये मुझसे नाराज भी हुए। मैंने एक ही जिद पकड़ ली, मैंने नहीं जाना। मुझे लगा कि मैं तो अपराध कर दिया। मैं रात भर बड़ा पश्चाताप में रहा। इन्होंने मुझे बहुत प्रेस किया लेकिन मेरे को लगा कि मेरा दम घुट जाएगा, मैं नहीं जा सकता हूँ। मेरी मैडम ने भी कहा, मैं वो गई थी, सब लोग गए थे, कि मैं अगर सोचती ना देखती कि तुम जा सकते तो मैं तुम्हें दोबारा कह देती नहीं जा सकते थे। लेकिन पश्चाताप मुझे तब हुआ जब जी वो अपनी गुरु कृपा गुरु क्या नाम है, गुरुप्रिया जी, ये जितने टाइम से वहां दर्शन कर रही है, दर्शन ही कर रही है। वेणुप्रिया दासी ने पूछा, अरे गुरुप्रिया जी यहाँ आपका दम घुट जाएगा। बोलती मर जाऊंगी ना, दर्शन तो हो रहे हैं ना। ओए होए होए, मैंने कहा रे बेवकूफ, तू भी अगर इस निष्ठा का कण ले लेता तो दर्शन तो कर लेता।
दम तो घुटने से मरोगे कि कब मरोगे, राधा रमन जी के दर्शन करते हुए मरोगे, ये सौभाग्य तुमने छोड़ दिया इसी शीतलता में कि मैं नहीं जा सकता, मेरा दम घुट जाएगा। अरे दम घुटने के लिए तो वृंदावन आए हो, और राधा रमन जी के श्री चरणों में दर्शन करते हुए हो। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। ओए होए 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 होए। भक्तों के संग से कितनी प्रेरणाएं मिलती हैं, लेकिन मुझे जड़ बुद्धि को कब अकल आएगी। ये मेरे भगवान, मैं बहुत शर्मिंदा। ये कोई अवसर नहीं छोड़ती हैं भजन का, भगवान की सेवा का, भगवान के रसास्वादन का, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी दृढ़ता से सातु दृढ़ व्रतः। अमृतसर से लोग केवल अभिषेक दर्शन के लिए आए हुए, इतना ट्रेवल करके आए, अगले दिन रात को फिर ट्रेवल करके चले गए। पहले सारी रात ट्रेवल किया, फिर कल रात ट्रेवल किया, आज पहुंचे होंगे, अपना दफ्तर ज्वाइन करेंगे। ये मेरे भगवान, ये हमारे गुरु भाई हैं, हमारे परिचित हैं, हमारे मिलन वाले हैं, मिलने वाले हैं। हे मेरे भगवान, आपने किस किस को कैसी कैसी कृपा की हुई है। ओए होए होए होए। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। हम तो बाग में भी दर्शन नहीं कर पाए। 2:30 बजे जब श्रृंगार दर्शन हुए, हो, बैठे बैठे श्रांत हो गए। रात्रि को ठाकुर जी के दर्शन के लिए ये जियालाल जी 9:45 गए हैं संकीर्तन करके, 12 बजे फिर लौटे हैं। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, प्रणाम प्रणाम प्रभु जी प्रणाम। आज फिर 8:30 बजे श्री वृंदावन की प्रदक्षिणा है, संकीर्तन के साथ, नृत्य के साथ। ओ हो। जब वृंदावन आए हैं तो दिन भर तो वृंदावन का दर्शन करेंगे, भजन करेंगे, रात्रि को गिरिराज श्री वृंदावन की प्रदक्षिणा करेंगे, वो भी गुरुजन, गुरु माता जी और भाभी श्री के साथ। ओ हो। अपने आप में ये कितना बड़ा अयम ही परमो लाभ हो जिसे कहते हैं ना, वो ये सब उपलब्ध होने पर भी हे भगवान, जो लोग आस्वादन करते हैं वो कोटि कोटि बार प्रणम्य है, कोटि कोटि बार प्रणम्य है, कोटि कोटि बार अनुकरणीय है। ओए होए 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 होए। गोदी के बच्चे आए हैं, इतनी गर्मी में, हमें गर्मी लग रही है, वो गोदी के बच्चे माने सो रहे हैं, गोदी के बच्चे सो रहे हैं। हे मेरे भगवान, कल जो दृश्य उपस्थित हुआ, इतनी पब्लिक और इतना सुंदर, इतना शांत, हो, वो सब हो। मुझे कुंभ के मेले में जाने की बड़ा शौक, लेकिन मैं गया जीवन में 2 ही बार, एक बार वृंदावन में, एक बार तीर्थराज प्रयाग में। लेकिन आजकल वृंदावन में रोज ही कुंभ है। आप घर से बाहर निकलो, आप कुंभ की लाइन में लग जाओ। आप महाराज अपने आप ही पहुंचते जाओगे। बिहारी जी का मंदिर पूछने की जरूरत नहीं। हम जिधर पब्लिक मुड़ेगी आप बिहारी जी, जिधर पब्लिक मुड़ेगी। अब तो राधा रमन जी में उतना ही रश हो गया, उतना ही रश हो गया। लेकिन वो सब देखते ही बनता है। किसी को कोई कष्ट नहीं है, किसी के उत्साह में कोई कमी नहीं है, किसी की मुस्कुराहट में कोई कमी नहीं है, किसी के आनंद में कोई कमी नहीं है। जियालाल जी जब आए, मैंने कहा प्रभु जी तुमको दर्शन होने हैं। दर्शन तो मैं करके ही आने हैं, तुझी की सोचे मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। और बेनू प्रिया जी को भी ले गए, कहते मैंने भी जाना। अरे महाराज दर्शन करा के आए। हे मेरे भगवान, मेरे को इन्होंने बड़ा गुस्सा किया। मैंने कहा प्रभु जी मेरा दम निकल जाए। चलो अब छोड़ो, क्या करें, दुर्भाग्य या कुछ भी कहो, अपराध कहो। आज श्री श्री प्रेम माधुरी जी के चरित्र में हमने अलौकिक बात सुनी कि इन्होंने जो 41 जिन संतों की, सिद्धों की, गुरुतुल्य रसिक प्रभुजनों का जो दर्शन किया है, उनका चरित्र उन्होंने लिखा है। तो श्री श्री नंद तनुज किंकर इस चरित्र को प्राप्त करिए, वृंदावन में आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। अभी आपने कहा उसको पब्लिश करवाया गया है, और उसका भी गान करना। जो शॉर्ट में उन्होंने उनके दर्शन में जो उनके भजन की, जो उनकी ये सब, प्रेम माधुरी जी का चरित्र ही अपने आप में एक सिद्ध चरित्र है। 18 जिन्होंने पुरुष चरण किए। अरे ये महापुरुष भगवान की सेवा में ही रहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये भगवान की सेवा में जाना है, आज की तारीख का परम चरम तम प्रसाद है।
अरे सेवा में जाकर क्या करना है? सोना है कि सेवा में जाकर महाराज प्रसाद आरोगना है? अरे सेवा में जाकर पुरस्चरण करने 18 के बाद फिर 18 के बाद फिर 18। इसलिए ये असंभव है। अगर कोई कहे जो असंभव है तो मैं तो नहीं करता, उनका भैया संभव है। इस तरह 18 पुरस्चरण के बाद फिर 18 के बाद फिर 18। हमने महाराज श्री की कृपा से श्री जियालाल जी ने 4-5 जो लघु पुरस्चरण किए हैं, 1/10 को इन्होंने 4-5 बार, वो भी महाराज श्री पीठ पर गैयाओं के मध्य में। ओहो हो जियालाल जी, मैं आपकी वेट कर रहा हूं मिलने के लिए। गैया की जो है ना वो पीठ पर वो चरने के लिए नहीं जा रही हैं। जब ये मैं सुनता हूं मेरे को कितने दिन होश नहीं आती है। गैया ना चरना, भगवान ने गैया चराई है, ना कि दोही है, ना उनको पट्ठे डाले हैं, चराई हैं। जैसे भी हो, नई जगह खरीदो, कुछ भी करो, लेकिन गैया का चरना बहुत जरूरी है। गैया खड़ी है, हम जो सीन सामने कानों में आते हैं वो तो हम इंतजाम कर लेते हैं, हमारा इसी चीज की कमी है, इसी चीज को और बनाना है। लेकिन उस महाराज जो बेजुबाने ये जो गैयाएं हैं, भगवत स्वरूप हैं, उनकी रुचि को, उनकी स्वास्थ्य की अनुकूलता को, उनके मन की अनुकूलता के अनुसार उनको चरने की व्यवस्था करना बहुत 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 जरूरी है। प्रायोरिटी बेसिस पर किसी भी कीमत पर इसे कीजिए, चाहे 2-4 एकड़ जगह लेकर, चाहे अपने पार्क को महाराज जी से आज्ञा लेकर पार्क में छोड़ दीजिए, चाहे पार्क की हालत कुछ भी हो जाए, जहां गैया चरती हैं उससे बड़ा कोई शुद्ध सिद्ध स्थान नहीं है। उनको पार्क में छोड़ दो, उनको स्वतंत्र घूमने दो। और महाराज ऐसी मंदिर की परिक्रमा उन्होंने कराने हैं, मुझे नहीं पता लगता कि परिक्रमा होती है। गौतम ऋषि जी आपके राज्य में ये प्लीज इसकी करवा दीजिए। 18 पुरस्चरण प्रेम माधुरी जी ने, यही है भैया। कोई कहे नित्य सेवा की प्राप्ति, भगवान की सेवा की प्राप्ति। सेवा में भी कितनी डिफरेंशिएशन है, वैरायटीज हैं। हमारे लिए कोई कहे कि मैं भगवान की सेवा में जाना चाहता हूं, सभी जाना चाहते हैं। जो लोग उस समय ऑनलाइन नहीं थे उन्होंने बाद में भी कहा तो संथड़ी चढ़ के चल जाओगे। मैंने कहा मैंने क्या छोड़ के जाना, मैं तो आपके साथ जाना है, मुझे तो आपके चरणों का भरोसा है। गुरु जी की अनुगति में, गुरु जी की अनुगति आप में और मैं आपकी अनुगति में। श्री राधा रमन जी के श्री सेवा में जाना है, असंभव है 18 पुरस्चरण करने। अगर कोई कहे नहीं नहीं मैं असंभव को संभव करना है, तो भैया करो पुरस्चरण। महाराज जी से आज्ञा ले, उनकी शक्ति से, उनकी भाभी मां की कृपा से। ओ हो माता श्री ने, भाभी श्री ने सबको लिए उस ठाकुर जी का वो प्रसादी श्रीअंग का वो महाराज प्रसादी वस्त्र सबके गले में कंठी ओह की तरह बंधाया। ओए होए 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 होए, क्या कल का वो दृश्य था। जिन्होंने 2 रातें जाग करके ट्रेवल करके भी जो एक रस को प्राप्त किया, वो अपने आप में बहुत बड़े लाभ में रहे, बहुत बड़े लाभ में रहे। प्रेम माधुरी जी की अकिंचन था, जितने से निर्वाह हो, जीवन रक्षा हो, उसी का उतना खाना। श्री गोकर्ण जी ने कहा पिताजी धर्मम भजस्व, भजन करो। धर्मम भजस्व का मतलब अर्थ क्या है? भजन करो। प्रेम माधुरी कभी भी अपने जीवन में चाहे शिष्य बन गए, चाहे आना जाना शिष्यों का बना रहा, लेकिन उनके नियम में एक क्षण का भी निमेष का अंतर नहीं आया। होए 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 होए। अरे भैया आज हमारे यहाँ कोई आ गया, हम किसी के यहाँ चले गए, इस तरह से देखो ना, आओ ना, जाओ ना। अरे नहीं, प्रेम माधुरी प्रभु का नियम, उनकी संख्या, उनका नाम, उनका चिंतन एक क्षण के लिए भी तस्ता नहीं हुआ। पिताजी धर्मम भजस्व, भगवान को पियो। धर्म मैंने प्रेम, धर्म मैंने राधा रमन को पियो, राधा रमन को दोहन करके, चर्वण करके, आस्वादन करके प्राणों में भरो। उनका महाराज क्या करें, संभव नहीं होता। उनका जो संभव हो रहा है उसे बंद करो। तज लोक धर्मान, कितने पदार्थ बनाते हो, रोज सब्जी के विषय में डिस्कस होता रहता, आज क्या बनेगी। अरे ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन सेवा करके बाद में खुद ही पा जाते हैं तो फिर वो सेवा जो है वो पूरी नहीं है। सेवा में बने हुए पदार्थों के लिए, रसोई के लिए सब्जी लाई हुई भगवान के लिए निवेदन करके किसी वैष्णव को, संत को, ब्राह्मण को पवाकर
आप अपने उसी अकिंचनता में रहो तो है ये भजन, वरना जय जय श्री राधे राधे है। ठीक है, ये भी ठीक। प्रेम माधुरी जी, अरे महाराज वो देखो पैसे हैं, पैसे एक बार आप श्रीमुख से कहो, जगह आसपास मिल रही हैं, बहुत सस्ती हैं, इस आश्रम का विस्तार कर देते हैं। उनका भैया आपकी विस्तृतार की जो बुद्धि है ना, आप इसको अपने शहर में ले जाओ, यहाँ नहीं होने वाला। होय 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 होय। प्रेम माधुरी तज लोक धर्मान, ये लोक धर्म है, कितनी बार खाएंगे महाराज श्री परमाराध्य परम प्रमाणिक परम। ओहो रविदास जी, मैं आपको बताऊं प्रमाणिक महापुरुष कितने हैं, उंगलियों पर नहीं गिने जा सकते। सबसे बड़ी बात होती है कि जो दान देने की संकल्प करके बाद में मुकर ना जाए, वो लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, मतलब ए फ्यू होते हैं। लेकिन प्रमाणिक महापुरुष ए फ्यू से भी ए फ्यू होते हैं। मेरी बात को जब मर्जी गंभीरता से ले लेना। ओहो, प्रमाणिक महापुरुष उंगलियों पर भी नहीं गिने जा सकते, वो उससे भी कम होते हैं। और ऐसे हमारे परम प्रमाणिक महापुरुष, परम प्रमाणिक आचार्य श्रीपाद भगवत पाद भागवत पाद। रविदास जी, परसों आपने जो सत्संग किया, आपने नहीं किया, वो महाराज जी ने किया। उस दिन आपने सबसे पहले अपने परमाराध्य प्रमाणिक महाराज श्री का हृदय से प्रणाम पद धूली मस्तक पर लगाई, और आपके मुख से जो पहली कोटेशन निकली वो इतनी अद्भुत थी कि मैं तो एक बार मेरे को आनंद में झूम गया मैं। अरे प्रहलाद, सूर्य मेरे भय से तपता है, तपता इन द सेंस मेरे भय से जो है ना वो पूर्व में उगता। अगर मैं आज कह दूं पश्चिम में, तो उसको पश्चिम में उगना पड़ेगा। सब मेरे सामने थर थर कांपते हैं, लेकिन तुझे देखकर आंख मिलाने की मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं तुझसे आंख चुराता हूं। तेरी ये सहजता, तेरा तेज नहीं, तेरी सहजता, सरलता, स्वाभाविकता के सामने मुझे बड़ी कॉम्प्लेक्स होता है। मैं लज्जित होता हूं, मैं अपने को गिल्टी मानता हूं। मुझे किसी के सामने भी जो है वो अहंकार होता है, लेकिन तेरे सामने मुझे लगता है कि मैं सबसे बड़ा जालिम हूं, मैं सबसे बड़ा अपराधी हूं। तूने ये कहां से पाया? वैसे तुझे ये सब कहां से मिला? क्यों हुआ? तू क्यों शांत है? तू क्यों सहज है? तू क्यों निर्द्विघ्न है? उनका पिताजी, मुझे उद्वेग नहीं होता। तुझे ये शांति कहाँ है तेरे चेहरे पर? उनका, मुझे पिताजी उद्वेग नहीं होता, मुझे क्लेश नहीं होता, मैं किसी का दुश्चिंतन नहीं करता, मैं किसी पर क्रोध नहीं करता, मैं किसी को न्यून नहीं समझता हूं, मेरे हृदय में किसी प्रकार की माया जनित कोई दोष नहीं है। उनका है, आपने जो कहा इस बात को तो संसार जानना चाहता है, तुझे तो मैं नशर करूंगा। अरे मेरा पुत्र हो और ऐसा काबिलियत वाला, मैं संसार को बताऊंगा कि हिरण्यकश्यप का पुत्र कैसा है, और भी मैं सामने तेरे एग्जाम करके संसार को दिखाऊंगा कि भैया अगर इस प्रकार की, हर कोई चाहता है निर्द्विघ्नता, हर कोई चाहता है क्लेशाग्नि, क्लेश की निवृत्ति हो, शुभता हो, मोक्ष लघुता कृत हमारे जीवन का आनंद हो, तब मैं इसको संसार में नशर करता हूं। इसलिए हिरण्यकश्यप ने, आपने रविदास जी जो कहा, मेरा आपके विषय में विचार ये है, कल को आपको किसी लोक में कथा करनी हो, यहाँ तक कि मेरी अपनी रीडिंग ये है, गोलोक में भी आपको अप्लाई करें कि मैं भी श्री बधुकंठ स्निग्ध कंठ की अनुगति में मेरे को भी कहीं ना कहीं कथा करने की नौकरी मिल जाए, तो आपको जो पूछा जाएगा, आपने कोई अपनी टेप भेज दो, रिकॉर्डिंग भेज दो, हम चेक करें कि आप कर सकते, तो ये परसों वाली रिकॉर्डिंग भेज देना, आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे। मेरा तो इतना हृदय गदगद हुआ, पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन परसों तो मैं घायल होते होते बचा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन उसमें आपने महाराज श्री का जैसे सबसे पहले वंदन किया, ओए होए 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 होए, आपने नहीं कहा, महाराज श्री ने कहा, ओ हो। और अब ये जियालाल जी, रविदास जी, आपको तो सब कुछ है ही है, लेकिन मेरे लिए तो ये खतरा बन गए, मेरे लिए तो ये सब खतरा ही खतरा है महाराज। हो, ये क्यों नहीं नमक मंडी में व्यास आसन पर बैठकर सत्संग करते? इनका चतुर्दिक जो दृष्टिकोण है, चतुर्दिक जो इनकी दृष्टि में
जो प्रसंग आते हैं, ओ हो, मैं सुन सुन कर जो है ना वो मैं आश्चर्यान्वित हो जाता हूँ कि अरे कितनी देर हो गई आपको सत्संग करते हुए, आप तो ऐसे बोलते जैसे कोई बंजे हुए बड़े अनुभवी और बड़े महाराज लंबे समय से सत्संग करने वाले हो। क्यों ना हो, गुरु जी ने अपना कृपा हो, गुरु माता जी ने आपके गले में हो राधा रमन जी का प्रसादी वस्त्र बांध दिया, और उसमें आपने जो रिएक्ट किया, तो मैं वैसे भी आपका दास हूँ, परंपरा का दास हूँ, लेकिन अब तो मैं आपका मोती बन गया हूँ। भावी श्री ने कलाई पर बांध दिया, अरे अरे तुम तो हमारे हो। रविदास जी भगवान को प्राप्त कर लिया है जिन संतों ने, उनको भी भगवान ने कहा कि तुम किसी संत से कहलवाओ कि तुम उनके हो। श्री श्री नामदेव जी, ये जो महाराज वो कौन से कुम्हार हैं, उनकी बेटी ने जब सत्संग में सबको चेक किया कि कौन कच्चा है कौन पक्का है, तो नामदेव जी को ठोक कर कहने लगी ये तो कच्चा है, मुझे अगर गलती नहीं लग रही है तो संशोधन कर देना आप सब वैष्णव। सबने कहा महाराज भगवान जिनके लिए प्रकट हुए, भगवान जिनके भय से अब भगवान इनके भोग को अरोगते हैं, राजा के द्वारा दिए गए सोने के पलंग को जिन्होंने नदी में बहा दिया और दोबारा डांट कर मांगने पर अपने नदी में पलंग ही पलंग सोने के दिखा दिए, राजा जो तुम्हारा है ले लो, ऐसी अकिंचन मत खाइयो मेरे ठाकुर, अन्न चुपड़ी ना खाइयो, ऐसे कहने वाले नामदेव जी को तुम क्या कह रही हो, ये कच्चे हैं? उनका हाँ। हो ठाकुर जी से पूछा, मारे में और किससे पूछूं? भगवान ने कहा ठीक कहा उसने, उसकी जजमेंट, उसके मार्किंग क्राइटेरिया और उसकी मार्किंग एबिलिटी बहुत श्रेष्ठ है, बिल्कुल ठीक है। उनका जब तक तुम्हें कोई संत ना कहे ना कि तू मेरा है, तब तक मेरे होने पर भी, मेरे अपनाने पर भी, मेरे तुम्हारे अधीन होने पर भी पूर्णता नहीं हुई है। रविदास जी, गुरु माता जी ने, भाभी श्री ने कहा तुम तो हमारे हो। वृंदावन में अपने पीठ पर, अपने ही उस विश्राम स्थल पर, राधा रमन जी के उस परिषद में, उस परिवेश में, राधा रमन घेरा में, अरे तुम तो हमारे हो। हाय 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 हाय। ये सेवा भी बहुत करते हैं, और सेवा तो उनके सेवक भी करते हैं, लेकिन इनमें जो निष्ठा है ना, हो ये गुरु जी की के प्रति इतने समर्पित निष्ठ हैं, किसी के लिए भी ये महाराज लड़ने को, और किसी के लिए भी सामने आमने कुछ भी हो जाए ये तैयार है, लेकिन इसमें अपने गुरु का उत्कर्ष हो, गुरु जी की महाराज सब प्रकार से खुशी हो, उनकी रुचि हो, उनकी आज्ञा का पालन हो, ये उसमें हमेशा प्राणपन से समर्पित रहते हैं, निष्ठा में, अपने आप में, और उसका प्रमाण भी सामने है। आज हमने प्रेम माधुरी जी से सुना नित्य सेवा की प्राप्ति। कोई कहे मुझे सेवा की प्राप्ति के लिए रोज बड़ी प्रेरणा देते हो, अरे सेवा कर जाने पर चलो पहले तो ये प्राप्त होनी नहीं है, अगर किसी कीमत पर हो गई तो क्या करना है, वहां पर उनका 18 पुरस्चरण करने हैं, उसके बाद फिर 18 करने हैं। कितना खाने को मिलेगा उनका, जितने से जीवन निर्वाह हो जाए। अब मुझे शुगर है, मैं खाता हूं, फिर दवाई खाता हूं, फिर खाता हूं। शुगर वाले मरीज को अभिशाप है, पहले वो ज्यादा खाएगा, फिर वो दवाई खाएगा, दवाई से फिर खो पड़ेगी, फिर ज्यादा खाएगा, मरेगा, और क्या होगा। ये दंड है। मेरी पीठ पर चोट लगने से मैं किसी को प्रणाम नहीं सीधा तरह कर सकता, मन ही मन, हृदय से, वाणी से ही। ये सब दंड है नेचर के। अपराध होने पर यही दंड मिलते हैं। हम जिसको समझते हैं पता नहीं क्या है, ये दंड है नेचर के। हम संत को, किसी गुरुजनों को, राधा रमन जी के दर्शन के लिए आने वाले उत्सुक जनों को प्रणाम ना कर सके, उनकी पद धूलि में लौट ना सके। ओहो, उनकी पद धूलि में लौट लेंगे तो क्या नहीं होगा, भजन क्यों नहीं चलेगा। ओए होए 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 होए। कल राधा रमन जी के अभिषेक में कौन नहीं आया, हाय 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 हाय। महाराज जी ने क्या कहा,
364 दिन हम राधा रमन जी से कृपा की याचना करते हैं, उनकी कृपा की भीख मांगते हैं, उनके द्वार पर कृपा के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन आज के दिन सभी गोस्वामी जन ठाकुर को आशीर्वाद देते हैं। हाय 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 हाय। मैंने पुरुषोत्तम गोस्वामी जी को पिछवाड़े में संकीर्तन करते हुए राधा रमन जी के लिए दोनों भुजा उठाकर आशीर्वाद देते हुए देखा है। वो झांकी मेरे हृदय में बसी हुई। हाय 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 हाय। दोनों हाथ उठाकर जय हो पद के माध्यम से उन्होंने भगवान श्री राधा रमन जी को आशीर्वाद दिया। ये दर्शन, ये श्रवण, प्रेम माधुरी जी का चरित्र, होय 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 होय, किस प्रकार उनके श्री श्री ओहो अनुगत के लिए श्री ठाकुर जी ने कृपा करके अपने ही किसी कृपा पात्र को घोड़सवार के रूप में उनको उनके मन अभिष्ट गुरु की पूजा करने के लिए श्री गुरु पूर्णिमा को वृंदावन में भेजा। और भी मुझे जो नहीं स्मरण आ रहा है, अद्भुतम श्री श्री चरितावली प्रभु अपने नंदतन किंकर जी कल या 1-2 दिन 4 दिन बाद फिर इस चरित्र को गाना, ये अपने आप में प्रेरणाओं से भरा हुआ चरित्र है। होय 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 होय, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आज एक नाम निकला है भक्ति रस मंजरी। अब कोई देखे अपने कौन सी मैया ने अपना नाम ये भक्ति रस मंजरी रखना है, ये मुझे नहीं स्मरण आ रहा, किसे दिया जाए भक्ति रस मंजरी। आय हाय 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 हाय, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या शब्द है, अरे क्या रस है इसमें, भक्ति रस मंजरी। ओ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओहो, मेरा मन था कि ये नाम देंगे गुरु प्रिया जी को, लेकिन फिर मुझे स्मरण आया कि महाराज जी ने तो इनको नित्य लीला का सेवा का नाम दिया हुआ है। ये जिस नाम से नित्य सेवा में है, बड़े महाराज श्री ने परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद ने इनको नाम दिया हुआ है। हाय 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 हाय। हमारे आसपास ही कोई कहे तुम्हारे आसपास देखो, वहां जाओ वहां जाओ, उनका भैया जरा थोड़े से अपने आसपास ही जरा नजर झुका के प्रणाम की वृत्ति से जरा दीन बनकर देखो तो चतुर्दिक भजनानंदी भजनानंदी। ये दर्शन के लोभी कौन है? राधा रमन जी के दर्शन के लिए जा रहे। मुझे वो कमरे में बैठे हुए वो इतना हुम्मस लग रहा, हुम्मस क्या था, कुछ नहीं था, अरे सोफे पर मैं बैठा हूं, इतने बड़े महाराज कीमती सोफे पर दर्शन कर रहा हूं लोगों के, जो महाराज इतनी गर्मी की परवाह न करते हुए उल्लसित हृदय मुख मुद्रा से, प्रसन्न मुद्रा से, ओहो, पत्नी बच्चों के साथ दर्शन के लिए महाराज कानवाई पलटन की पलटन, महाराज झुंड के झुंड, ओहो, सभी गुरु प्रिया जी की तरह। अरे प्राण चले जाएंगे तो क्या हुआ, एक बार ठाकुर जी की झांकी तो हो जाएगी। और उस झांकी की भी जो असीमता है, उसकी दुर्लभतम जो झांकी है वो है कि हमारे आचार्य पाद भगवत पाद प्रभु उनके चरण ओहो चापन करते हुए विराजमान है। कल अभिषेक 12 बजे तक चला पॉसिबली। अभिषेक अमृत जिसने पिया, एक मेरे सामने गौड़िया वैष्णव थे, उनका भैया ये तो अमृत है, देवताओं के पास जो अमृत है हमें नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पीना हो, मैं जो ये पी रहा हूं इससे बड़ा अमृत मुझे नहीं चाहिए, सबसे बड़ा अमृत मैं पी रहा हूं, ये मुझे भक्ति मेरी स्थिर कर देगा, भक्ति में मुझे अमर कर देगा। अब मुझे भय नहीं है कि मेरा भक्ति का नुकसान होगा, निश्चित मैं इस अमृत से भगवान की भक्ति के लिए अमर हो जाऊंगा, कोटि कोटि कल्पों तक भजन करूंगा, कर सकूंगा। आज मैंने जो अमृत पी लिया है, होय होय होय, वो उस अभिषेक अमृतम की महिमा गाते गाते ही निकल गया वहां से। होय 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 होय, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। हम सब लोग बढ़िया, ये भगवान की नित्य सेवा की प्राप्ति असंभव है, लेकिन कल हो गई संभव, कल संभव हो गई, आज संभव हो गई। जो लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं वो नित्य सेवा में ही आए हैं, जिन्होंने दर्शन किए हैं उन्होंने श्री योग पीठ पर ओहो
सबसे पहले रूप मंजरी जी, फिर महाराज गुरु मंजरी, फिर सारा जो परंपरा है, सारे परंपरागत गोसाई जो हैं वो सब वहां विद्यमान नित्य वहां प्रकट थे नहीं, प्रकट रहे। जिन्होंने दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया, धक्का लगा के मुक्की लगा पता नहीं। ओहो, एक वो मैडम थी, वो महाराज कहने लगी कुछ भी हो जाए, धक्का मुक्की ढिशू ढिशू करना हो, मैं तो दर्शन के लिए जा रही हूँ। और दर्शन करके आई, पसीने से तरबतर जैसे कोई महाराज हो, लेकिन खुश। मुझे तो ये हैरानगी होती है कि इतने आप मुश्किल से आए हो तो तरबतर हो रहे हो, लेकिन आप हंस कैसे रहे हो? उनका अरे मूर्ख, हम दर्शन के आनंद में सरोगोर है, हम गर्मी में तरबतर नहीं है, दर्शन आनंद में तरबतर है। और तुझे ये सब कुछ मिला नहीं, इसलिए तू सोचता ही रहता। सोचा ही जा, सोची जा, सोची जा। जा एक बार दर्शन का रिस्क लेकर, प्राण की बाजी लगाकर। नहीं नहीं नहीं, प्राण की बाजी नहीं लगानी है। इतनी गर्मी थी, लेकिन सच में कहूं राधा रमन जी की उस वहां पर कोई ऐसी गर्मी नहीं। सूर्य अपनी पूरी महाराज तेज की किरणों से प्रकट था, लेकिन किसी को स्पर्श नहीं हो रहा। ये कल की 6 ऋतुएं वृंदावन में वास करती हैं, ये अनुभव को प्राप्त हुआ। राम राज्य कहूँ नहीं व्याप्या दैविक भौतिक ताप, कल दैव का ताप था। रोज ही है, इतनी गर्मी है महाराज, 45 टेम्परेचर तो रिकॉर्ड होता है। लेकिन वहां राधा रमन परिसर में, राधा रमन प्रांगण में, राधा रमन घेरा में कोई ऐसा कुछ नहीं था। सब तरबतर थे राधा रमन जी के दर्शनानंद से, अपना ही अभिषेक किए हुए, अपने ही हृदय के महाराज जैसे नंद तनुज किंकर जी कहते हैं, सर्वांग में आलेपित करते हैं। प्रेम माधुरी जी का चरित्र गाते हैं, उनकी पद धूलि सर्वांग में आरोपित करते हैं, आलेपित करते हैं, धारण करते हैं। कल सब लोग दर्शनानंद में महाराज सर्वांग भीगे हुए, सर्वांग भीगे हुए, हाय 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 हाय। और उसके ऊपर जब ठंडा ठंडा अभिषेक अमृतम पिया, और कितना पिया, आप जितना चाहो पियो। और गले में अगर गुरु माता जी भाभी श्री ने गले में आपके श्री प्रसादी वस्त्र धारण कर दिया। उसी व्यक्ति ने मुझे पूछा, गौड़िया ने ये क्या है? ये श्री राधा रमन जी का अंग वस्त्र उनका है, जो श्री राधा रमन जी के श्री अंग पर धारित था, धारण किया राधा रमन जी ने, ये उसी का चीर है उनका, उसी का चीर उनका। वाह वाह, उसको बड़ा थोड़ा मिला था, वो गले में नहीं आ सकता था। उनका मैं क्या करूं, उनका इसको तुलसी जी की माला से बांध लो। वो सुनकर इतनी खुशी हुई उसे, कि मुझे उसे देखकर इतनी खुशी हुई कि अभी तक भी मैं खुश हो सकता हूं। ऐसी वैष्णवता, ऐसी सर्वत्र गमन आगमन लोगों का, एक तरफ से जा रहे हैं, एक तरफ से आ रहे हैं। ओए होए 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 होए, ये दृश्य दर्शनीय, जैसे राधा श्री दियालाल जी ने कहा। और फिर वो शुकताल की जो चर्चा बीच बीच में जब ये चर्चा करते हैं, अपने अनुभव सुनाते हैं, रविदास जी मैं क्या कहूं, मैं क्या कहूं, मेरी बड़ी मजबूरी है। ओए ओए ओए, शुकताल में माता जी के साथ उस वृक्ष की 108 परिक्रमा, जहां सुखदेव प्रभु ने सत्संग किया। शुकताल, हो श्री श्री हो श्री ध्रुव जी ने वहां पर क्या कराया, तर्पण। रविदास जी तो आप भी एक दिन शायद गए थे वहां पर, तर्पण करवाया श्री श्री ध्रुव जी ने। श्री श्री एक महापुरुष ने मुझे कहा, आप महाराज श्राद्ध को ब्राह्मण को प्रसाद पवा दिया, सोचते हो अपने सब कुछ कर दिया। नहीं नहीं, पहले तर्पण, जलांजलि, ये सब करवाइए, फिर उन्हें प्रसाद पवाइए, और फिर आदर पूर्वक उनको विदा कीजिए। तर्पण जलांजलि अत्यावश्यक है। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, ये शुकताल की कथा सुनाया। शुकताल में महाराज श्री ने जितने 335 अध्याय हैं, सबका गान किया। शायद महाराज श्री के जीवन का भी एक यूनिक अपॉर्चुनिटी होगी कि जब उन्होंने शुकताल में 335 अध्याय स्पर्श किए,
एक अध्याय का नाम लेकर उसमें लिखा हुआ प्रसंग, 2 इन शॉर्ट, लेकिन 10-10 घंटे सत्संग किया। होए 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 होए। 6 घंटे तो महाराज जी विराजमान रह के राधा रमन जी के चरण चापते रहे, और फिर श्रृंगार के समय भी उनके दर्शन हुए। कब उन्होंने प्रसाद लिया, प्रसादी लिया, कब विश्राम किया पता नहीं, लेकिन रात को संकीर्तन में फिर प्रकट है। भाभी श्री गुरु माता जी, हम सोचते हैं कि महाराज हम ही थक गए। अरे भैया, जिनको थकावट जो कर रहे हैं उनको तो हो नहीं रही है, क्योंकि वो पैरेलल सुखदेव जी को परीक्षित ने जैसे कहा, महाराज मुझे वो भूख प्यास दुस्साह, अनडाउटेडली ये दुस्साह है, इसे सहन नहीं किया जा सकता, मुझसे ज्यादा कौन जानता है। लेकिन वो अब मुझे छोड़ गई है, क्योंकि मैं आपके श्री मुख से विनिश्रित श्री कथामृतम का, भगवान के रसामृत का, लीलामृतम का, नामामृत का, रूपामृत का, उनके हो भावामृत का पान कर रहा हूं। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। इसी प्रकार ये गुरुजन, ये हर समय एक्टिव हैं, हर समय तरोताजा हैं, हर समय हम सोचते हैं श्रांत हैं, लेकिन ये महाराज चुपके चुपके चोरी चोरी भगवान के कृपामृतम का, उनके बलामृत का, उनके कृपामृत का, उनके रसामृत का पान करते हैं। अजस्र अजस्र इतने शिष्यों को देखना, पहचानना, हर कोई कहता है भाभी श्री, मैंने देखा ना बैठे हुए वहां पर, सब लोग इतनी मुस्कुराहट से भाभी श्री को प्रणाम करते, गुरु माता जी को, कि जैसे ये तो हमारे ही हैं। और वो भी ऐसे रिस्पॉन्ड करते, अरे तुम तो सबसे पहले हमारे हो। अरे भैया, सैकड़ों लोग आए कल उस सामने रूम में प्रणाम करने, श्री हस्त से उस प्रसादी वस्त्र को गले में बंधवाने के लिए, लेकिन एक एक को उसके भावानुसार रिस्पॉन्ड करना। अरे भैया, ये भगवान के सिवा किसी जीव का काम नहीं है। मैंने कल देखा मैक्सिमम, वो भाभी जी ने, गुरु माता जी ने मुझे एक गुच्छा दे दिया वो प्रसादी वस्त्र का, मैंने उसको उठाकर पर्स में रख लिया कि चलो ये अमृतसर के वैष्णवों के लिए जाना है। बाद में फोन आ गया, अरे तुम कहाँ चले गए हो, यहाँ तो सब उसकी जरूरत है। मैंने क्षमा पूर्वक, करोड़ बार क्षमा पूर्वक याचना किया, महाराज मुझे पता नहीं था कि आपने रखने के लिए दिया है, मुझे बाद में चाहिए। मैंने तो इसलिए कहा, मैं तो आपको फोन करने वाला था, पुरुषोत्तमी कुंज में लिखकर भेजने वाला था कि माता श्री ने इतने मुझे प्रसादी वस्त्र दिए हैं, अमृतसर में आज जाने वालों के हाथ भेजूंगा, आप सब लोग अपने गले में बांध लेना, गुसाई जी से बंधवा लेना, अपने माता पिता से बंधवा लेना, अपने किसी सीनियर वैष्णव से बंधवा लेना। हो एनीवे, आप समझिए कि आपको प्रसादी वस्त्र मिल गया है, आपने गले में धारण कर लिया है, आपने राधा रमन जी के दर्शन किए। और सबसे बड़ी बात, जो लाइव वीडियो भी आती है, लाइव वीडियो ना आए तो मैं समझता हूं कि ये महाराज वो दर्शन संभव नहीं है। इतना रश तो सामने है, और ऑनलाइन कितने लोग हैं। अगर ये भी यहाँ आ जाए कि नहीं महाराज हमने तो दर्शन करने ही है, फिर तो भगवान ही मालिक है, सबको सूक्ष्म शरीरों से दर्शन कराएंगे। हे भगवान, 12 बजे तक वो रश, महाराज कहें जैसे अभी दर्शन खुले हैं, अभी दर्शन खुले हैं। गोविंद देव जी के मंदिर में सुनते हैं, जगन्नाथ जी में सुनते हैं, बिहारी जी में देखते हैं, लेकिन वृंदावन में नित्य कुंभ है। आहा, जैसे अभी निवेदन किया, आए हो। और कल मैंने किसी के हाथ में कांजी देखी, वो क्या बोलते, किसी कांजी थी, वो पुदीने का जो है जूस था, पुदीने का होता है ना, जल जीरा, श्री वो शरबत पीकर, महाराज जी का दूध सोडा पीकर वहां बैठे बैठे दूध सोडा ही पीते रहे प्यास के मारे। फिर वो अभिषेक अमृत पिया, मन में था कि कुछ नमकीन मिल जाए, और वो भी ऐसी महाराज, वो क्या चीज बोलती है, वो भारी बड़ी स्वादु हो और थोड़ी सी बहुत। वो देखा एक किसी भैया के हाथ में ऐसा गिलास था जिसमें वो हरे हरे रंग का पुदीने का जल था। मैं पूछने ही वाला था, संकोच के मारे में रह गया। जब मैं बाहर निकला वृंदावन से, राधा रमन के घेरे से बाहर, तो वही बट रहा था।
उसमें छोटी छोटी वो पकोड़ी थी, पकोड़ी। हाय 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 हाय। रविदास जी, ये चिंतामणि भूमि है, चिंतामणि। स्वर्ग सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। ओहो, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम पर्यच्छति गुरु। ओहो ओहो। वो महाराज पिया, आधा पिया, फिर मैंने दोबारा कहा यार इस गिलास को भर दो, मैं जा रहा हूँ। रास्ते में पीते हुए मेरी आत्मा तृप्त हो गई। हाय 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 हाय। थोड़ा मीठा था ना, काफी मीठा था। वो दोनों पीने के बाद वो पीकर हाँ हाँ मेरे लगा कि मेरी शुगर हमेशा के लिए ठीक हो जाए। रविदास जी क्या है वृंदावन में, गुरु प्रिया जी भी कल गई थी। वो सारे रास्ते में जो है ना वो इस वृंदावन की इस वाइब्स को गाती रही, अनुभव करके हमें सुनाती रही कि ये वृंदावन में देखो कैसी वाइब्स है, यहाँ मोड़ मुड़ने के बाद कैसी वाइब्स आ रही हैं, यहाँ कैसी वाइब्स हैं, यहाँ कैसा आनंद हो रहा है। मैंने कहा अरे आपकी वाणी से अनुभव हो रहा है, आप भजनानंदी हैं। अरे वृंदावन में तो सब कुछ अलौकिक है। अलौकिक तो है ये मैं कह सकता हूं, लेकिन उन्होंने जो बैठे हुए उस इलेक्ट्रिक रिक्शा में गान करके अनुभव कराया, ओहो हो। करो रे भैया हरि भक्तन को संग, जो ये कृपा करे तेरे पर तुझे प्रेम पिलावे भंग। बंधु जी बोलते हैं जाके अमल दर्श होए हरि का, तेरे नैनन उतरे रंग। करो रे भैया हरि भक्तन को संग। ये कुछ उपदेश ना भी करें, कुछ आदेश ना भी करें, लेकिन इनके श्री मुख से, इनके श्री सर्वांग से जो वाइब्स निकलती हैं, भजन की किरणें निकलती हैं, उसमें जो आनंद बरसता है वो अपने आप में कहीं नहीं है। क्योंकि इनके हृदय में श्री श्री विदुर जी के लिए कहा गया कि आपके हृदय में श्री गदाधर प्रभु जो विराजते हैं। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, ऐसे वैष्णव तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी। उस समय ये श्री ठाकुर जी ने विदुर जी को कहा, श्री गौर हरि ने श्री श्रीवास पंडित जी के लिए कहा। हाय हाय हाय, आज भी ऐसे वैष्णव मैं ईमानदारी से कहता हूँ, हमारे चतुर्दिक हैं, आस पास हैं, हमारे सामने हैं, हमारे निष्ठा में है, हाय हाय हाय, हमारे प्रेम में है, हमारी आंखों में है, हमारे हृदय में है। ओहो हो। तुलना नहीं मैं कर रहा हूं किसी की, लेकिन भजन में, निष्ठा में, सेवा में, समर्पण में, ओहो हो, भजन के प्रति समर्पण हृदय में, हृदय रूप में, अपने आप में, ओहो हो, उनका कोई उदाहरण नहीं है, कोई उदाहरण नहीं। सबसे बड़ी अब खुशी की बात यह है कि हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। मैं अपनी बात करता हूं। श्री श्री बापू जी से पूछा किसी प्रेस रिपोर्टर ने, प्रभु जी ये आप कर रहे हैं, उनका शास्त्रों में हमारे भगवान ने जो जीव मात्र के लिए जो एक संदेश दिया है, जो एक श्रेय का, मंगल का, हित का, लास्ट लॉन्ग आनंद का, स्वाभाविक उस सुख का जो एक रास्ता प्रशस्त किया है, हमें रोड मैप बताया है, हम उसके रास्ते पर चल पड़े हैं। बस यही मैं कह सकता हूं। आप मुझसे उम्मीद करो या मुझे कहो कि मैं पहुंचा हूं, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन मैं चल पड़ा हूं, मैं चल पड़ा हूं। क्या सुंदर, क्या उन्होंने निर्णय लिया। मैं उस रास्ते पर चल पड़ा हूं। यद्यपि उनकी स्थिति तो बहुत ऊंची है, इतने 1000 तो वो सत्संग कर चुके हैं। पीछे 895 स्वरे थे, अब तब तो इस बात को 2 साल हो गए हैं, 1000 सत्संग हो चुके हैं। 60 साल से ज्यादा हो गए उनको इतने विराट सत्संग को करते हुए। हवाई जहाज में कराए महाराज, श्री श्री अमरनाथ जी में कराए, शिप में कराए, कहाँ कहाँ नहीं कराए, मानसरोवर में कराए। हो। ऐसे श्री श्री गुरुजन, भक्तजन, वैष्णवजन, रसिक जन, भावुक जन, ये वृंदावन तो उनकी राजधानी है, वृंदावन तो उनकी राजधानी है। सबसे बड़ी गुरु तो श्री रजरानी है, महारानी रजरानी है। ओहो हो।
जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। ओ हो, जय जय श्री राधे। हमारे यहाँ तो निकलो घर से बाहर, बिहारी जी के लिए पंक्ति की पंक्ति सब लोग जय जय श्री राधे। और वांगे ये बोलना नहीं पड़ता। परम पूज्य बहुजी बड़े खुशी से कहा करते, उनका वचन है, अरे भैया वृंदावन में तुम नाम ना भी लो, लेकिन आने जाने वाले तुम्हें नाम सुनाकर, या वृंदावन से बाहर भी जहाँ वृंदावन के निष्ठ मिलते हैं, तो आपके कान में जय जय श्री राधे सुना देंगे। अभिनंद तनुज किंकर जी ने कहा, श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय अल्टीमेट आश्रय है। इट इज द अल्टीमेट आश्रय। अब आपको कुछ करना नहीं है, केवल आस्वादन करना है। जय हो ऐसा श्री नाम श्री धाम वृंदावन में, वृंदावन के प्रेमी जनों के श्री मुख से अक्सर अक्सर कितनी बार सुनने को मिलता है। जब उनके संग में होते हैं, जब उनके श्री चरणों में बैठे होते हैं, जब उनके श्री मुख से कुछ चर्चा होती है, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम भी, मैं ये कह सकता हूँ, उस रास्ते पर चल पड़े हैं, लेकिन अगर कन्नी ना खाएं, इधर उधर ना ताके झांके, इधर उधर कहीं आसक्त ना हो, इधर उधर कहीं अपनी आदतों के, दुस्संग के, संस्कारों के परवश अगर किसी प्रकार से उनके वशीभूत ना हो। हमें सामने दिख रहा है कि ये माया के मैं पकड़ में जा रहा हूँ, या इस समय मैं अविद्या के परिवेश में बोल रहा हूँ, बोल चुका हूँ, बोल लिया है। ओहो हो, कल मेरी रविदास जी इतनी बड़ी चूक हो गई, मैं आपको क्या बताऊं, मैं पानी पानी होगा। तो कल मैंने वो आम खरीदे, वो तो उससे तोल बोल किया, उसने कठिनता से चलो उसके अपने रेट से कुछ कम भी एक्सेप्ट कर लिया। मुझे वो महाराज क्या नाम है वेनो मार्ज है टहलनी दासी ने कहा, पापा जी, मैंने कहा हाँ जी माता जी, तो तुसी ते कहते हो ब्रिजवासिया ना तोल बोल नहीं करी रहा, ये आप क्या कर रहे थे? अब मेरे को मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि ई रिक्शा में कोई ऐसा स्थान नहीं था मैं जहां छिपता। मैंने कहा वो मैं आपको कहता हूं, मैं थोड़ी करता हूं, तो आपको कहने के लिए। उसने फाल से खरीदे, उसने जो मांगा उन्होंने दे दिया। मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं, मुझे ऐसी होश ही नहीं है कि मैं कहता हूं क्या हूं और मैं करता क्या हूं। क्या फर्क पड़ना था अगर 10, 20, 25 रुपए ज्यादा दे देते तो। थोड़ी चीज कम ले लो, लेकिन उसके मुंह मांगे दाम दे दो। आप अनुभव तो करो कि मैं वृंदावन में हूं। चाहे ये मेरी दुष्टता है, लेकिन वृंदावन में तो छोड़ दो। अल्टीमेट नुकसान कितना होगा? 5 रुपए का फर्क पड़ेगा, और क्या फर्क पड़ेगा? कोई 100% थोड़ी फर्क पड़ जाना है कि उसने 100 के 200 मांग लिए हैं। यही कहेगा मुझे 105 रुपए लेने, इसके 10 लेने, तुम रेट तोल बोल करोगे 100 की मिल जाएगी चीज। इससे कम तो कोई देगा नहीं, कोई किसी से दुगने थोड़ी मानता। लेकिन वृंदावन का एहसास करने के लिए गुरु गोष्ठे गोष्ठाले सुजने भूसुरगने स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रज नवयुव द्वंद्व शरणे सदा दम्ब भित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामये स्वांत भ्रातश्चटु भिरियाते धृत पद। ये 12 श्लोक याद करने हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। रविदास जी, मैं पसीने पसीने होकर ना, अब भी पसीने पसीने हो रहा हूँ बात करते हुए। वो पापा जी, ओए पापा जी की करम, पापा जी तो शर्मिंदा हो गए, लेकिन सही शर्मिंदा हुए, सही शर्मिंदा हुए। और शर्मिंदगी में अगर आगे मैं सुधर जाऊं तो भी मैं कहूंगा कि मैंने कभी कुछ अपने को सुधार लिया। अरे भैया अनुभव तो करो, मैं वृंदावन में हूं, मैं वृंदावन में हूं। यहाँ का आचार विचार क्या है हमने प्रेम माधुरी जी से सुना। किसी के मजाल नहीं थी किसी के लिए कि वो अपने मर्यादाओं का अतिक्रमण करे। परसों चौथ हमने सुना था कि जो मर्यादाओं का अतिक्रमण करेंगे, जो इन डिसिप्लिन का अतिक्रमण करेंगे, प्रभुपाद जी ने भी कहा था वो गिरेंगे। इतना बड़ा ऑल ओवर इंडिया का इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस
मैं जितने भी डिवोटी हैं सबको भगवत सेवा प्राप्त होगी, भगवत प्राप्त होंगे, लेकिन जो लोग इस डिसिप्लिन को, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे वो गिरेंगे। ये प्रभुपाद जी के लिखे हुए वर्ड हैं। इसलिए दृढ़व्रती होकर जो एक बार प्रेरणा मिल जाए, अब आगे से तोल बोल ना करने की मुझे अकल आ जाए। अरे जिसको मुंह मांगा रेट दे दोगे, वैसे तो जिस जो बाजार का रेट होता वही कहता ना। हम कहते नहीं हमने 2 आम लेने तो इसलिए हमको रियायत दे दो। अरे उससे क्या हो क्या जाएगा? वो 10 का 9.5 का मिल जाएगा और क्या होगा? 8 आने बच भी गए तो कौन से महाराज आपने कोई कैसा वैष्णव ना किस तरह से, कोई क्या प्रेरणा उसके हृदय में, भगवान को बड़ा कष्ट हुआ होगा कि ये देखो ये महाराज है तो सत्संग करने वाला, और अपने ही इन श्रोताओं के मध्य में ऐसी ये महाराज हरकत कर रहा है, इनको कितना दुखी कर रहा है। दुकानदार को तो कर ही आया, दुकानदार तो खुश हुआ नहीं, उसने कहा चलो क्या करें, अब 12 बजे हैं, उठा के घर ले जाएंगे। जो कहते थोड़ा सा पैसे का फर्क कितना बड़ा, 5 रुपए। टहलिनी दासी जी ने भगवान के श्रीमुख की वाणी को जब गाया तो हो मैंने एकड़ी में कह दिया, मैं आपको कहता हूँ थोड़ी थोड़ी, खुद थोड़ी मानता हूँ। ये कोई शब्द है, इससे बड़ा भी कोई छोटापन, कोई कमीनापन हो सकता। हे मेरे राधा रमन, हे प्रभु, मैं आज सवेरे उठते हुए ठाकुर को कहा, ठाकुर जी आपने एक इनिंग और दे दी है, किसी आउट होने वाले बैट्समैन को इनिंग और मिल जाए, नहीं वो एम्पायर कह दे नॉट आउट तो उसकी जान में जान आ जाती। कहना हूंते हूंते मैं आउट होना ही नहीं, हूंते मैं सावधानी ना खेडना, हूंते मैंने आउट करना, मैं होना ही नहीं, हूंते मैं होने आउट हो जाता, मेरे नाल की बंदी। इसी प्रकार भगवान आपने मुझे एक और इनिंग दी है। आज मैं स्वस्थ जगा हूँ, मैं नहा भी लिया हूँ, तिलक भी लगा लिया हूँ, आसन पर भी बैठ गया हूँ। हे ठाकुर जी वही करवाना, वही मेरे से हो जो आपके अनुकूल हो, आपकी सेवा हो, आपकी भक्ति हो, मेरी नहीं मेरे परिवार के सारा जो कुछ भी हो वो आपके अनुकूल हो। हे प्रभु इस इनिंग में आपको प्रसन्न करने के सिवा मेरे को कुछ भी ना मिले, कुछ मैं नहीं चाहता हूँ। मेरी ऐसी बुद्धि बना दो, मेरा ऐसा स्वभाव बना दो, मेरे हृदय में बैठकर मुझे प्रेरणा नहीं दो, मुझे जबरदस्ती पकड़कर मेरे को कैसे भी दंडित करना पड़े, प्रभु मुझे सुधार दो, प्रभु मुझे अपने अनुकूल बना दो, मुझे सुधार दो, मुझे सुधार दो प्रभु जी। यद्यपि मैं आपको कह रहा हूं मुझे सुधार दो, मुझे भी ख्याल करना चाहिए प्रभु जी, मैं क्या करूं, मैं बड़ा निर्बल हूं, मेरे पास स्वास्थ्य के बहाने हैं, मेरे पास सब कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो बहाने ही है, लेकिन प्रभु मैं क्या करूं, मैं आपका दास हूं। ये मेरा जो आसपास परिवार है, ये छोटे छोटे बच्चे आप ही के हैं प्रभु, इन सब के द्वारा वही हो जो आपके अनुकूल हो। हे प्रभु वही हो जिससे आप प्रसन्न हो, इसके सिवा कोई कुछ ना करे, सभी कुछ यही करे। इस इनिंग में हमने आउट नहीं होना, आउट होने नहीं मतलब हम जल्दी आउट ना हो जाए, हम कुछ ऐसा ना कर बैठे, ऐसा ना कुछ ही चले जाएं, कहीं ना कहीं खा बैठे, कुछ ना कुछ कर बैठे जिससे आपको खुशी ना हो। प्रभु आपकी प्रसन्नता से अन्यथा हमें कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु इस इनिंग में पहले कितनी इनिंग कितनी हमने बर्बाद कर दी, लेकिन इस इनिंग में आज की जो मॉर्निंग दी है, गुड मॉर्निंग हो, और वो गुड तभी होगी जब सब कुछ सांस भी लें, अजपा जप के साथ सांस भी लें, आपके चरणों में समर्पण के साथ सांस भी लें, आपके भजन के साथ सारा परिवार, सारा कुटुंब, कबीला, जो प्रकट हैं जो अप्रकट हैं, सब आपके श्री चरणों में शरणागति से, आपके भजन से आपको प्रसन्न करने वाले हो। आज रोज 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 इन ब्रजवासियों के प्रति कोई अपराध ना हो, तोल बोल से इनको दुखी ना करें। महाराज श्री जब साग लेने जाते थे, महाराज जी को साग खरीदने का बड़ा शौक था। महाराज जी ने स्वयं कथा में कहा, तो सभी महाराज जी अंदर आओ, महाराज जी अंदर आओ, क्योंकि महाराज जी ने जब जो साग लेना लेना और जो मांगना दे देना। अब दुकानदार को और इससे बढ़िया क्या ग्राहक चाहिए, ये महाराज जी खुद कहते हैं।
सब भौरे की तरह महाराज। हा, जय हो मलिंद मलिंद। हाय 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 हाय। कल एक शब्द हमने सुना, मलिंद, रसिक मलिंद। श्री श्रीमन महाराज श्री को देखते, महाराज जी इधर आइए, महाराज जी ये मेरे आम सबसे बढ़िया है, अच्छा तू दे दे। महाराज जी ये मेरी पालक, महाराज जी हरी सब्जियां, परवल हरी सब्जी इसको प्रेफर करते थे। महाराज जी ये आपके लिए मैंने चुन के रखी हुई थी, आप आएंगे तो अच्छा भैया कितना शुल्क दे दे, कितनी नौछावर दे दे, ये दे दो। हो महाराज खुश हो जाता, वो खुश हो जाता कि देखो मैंने महाराज जी से जो मांगा मुझे मिल गया। हाय 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 हाय। ये हमारे गुरुजनों की प्रेरणा, वैष्णव जनों की प्रेरणा है, लेकिन मेरे ऊपर कब कृपा होगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।